मैं संतोष सर। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 में वीडियो यूज टू को कैसे हम यूजेस कर सकते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किसी की आदत जो भूतकाल में थी यानी पास्ट में थी वो कंटिन्यू नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम किस तरीके से यूज टू के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा स्कूल कॉलेजेस में कैसे बोला जाता है कि मतलब यूज टू को आप रिप्लेस करके लिखिए या यूज टू का यूज करके लिखिए, वो सेंटेंसेस को हमने देखा। उसके बाद हमने यूज टू के इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा। इस पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि यूज टू के और भी कुछ यूजेस हैं क्या उस पार्ट 1 में जो हमने सीखा उसके अलावा। तो यस, उसका यूज है यूज टू यानी किसी चीज को करने के आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, किसी चीज को करने में कंफर्टेबल हो जाना, उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं बोलने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहाँ पे कि पहले सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद यूज टू आपको लिखना पड़ेगा और फिर यूज टू के बाद अगर सेंटेंस में कोई क्रिया, कोई काम होता हुआ दिख रहा है तो वहां पे हमें V4 का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप सेंटेंस में कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो आप आराम से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा और किस तरीके से उसके हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी एम यूज टू। अगर आप हेल्पिंग वर्ब में एम और उसके बाद यूज टू लेकर आते हैं तो उसका मतलब होता है आदि हूं। ठीक है, इज यूज टू आदि है सिंगुलर में, आर यूज्ड टू आदि है बहुत सारे लोगों के लिए हम आर प्लूरल के लिए आर यूज करते हैं। वॉज यूज्ड टू आदि था या थी, वॉज यूज्ड टू। वेर यूज्ड टू आदि थे। ठीक है, हैज या हैव बीन यूज्ड टू, हैज आपको पता है सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। ठीक है, और उसके बाद बीन यूज्ड टू मतलब आदि हो गया है या हूं, या आदि हो गई है, आदि हो चुका हूं या आदि हो चुके हैं, चुकी है। तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, मैं खाने पीने का आदि हो गया हूं या मैं खेलने का आदि हो चुका हूं। तो गया हूं और चुका हूं इस तरीके से भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा यहां पर। उसके बाद हैड बीन यूज्ड टू, इसमें सेम वही फ्रेमिंग रहेगी, सिर्फ लास्ट में था, थे, थी आ जाएगा। आदि हो गया था, आदि हो गई थी या आदि हो चुका था। ठीक है, उसके बाद आपको विल या शैल बी यूज्ड टू। अगर आप हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल बी यूज्ड टू लिखते हैं तो उसका हिंदी में आप जब करेंगे तो वो हो जाएगा आदि हो जाओगे या आदि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज टू लिखा है, जिससे अब हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब और यूज टू एक साथ लिख करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। हेमंत को क्रिकेट खेलने की आदत हो गई है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हेमंत क्रिकेट खेलने का आदी हो गया है। तो यहां पर तो बाकी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो गई है या हो गया है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, हैज बीन यूज्ड टू या हैव बीन यूज्ड टू। क्योंकि हेमंत ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यूज करेंगे हैज बीन यूज्ड टू। ठीक है, तो सेंटेंस फ्रेम कैसा होगा, भाई किसको खेलने की आदत हो गई, क्रिकेट खेलने की आदत, तो हेमंत को, हेमंत सब्जेक्ट है वो आपका पहले आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन, बराबर, हैज बीन, उसके बाद यूज्ड टू, हाँ, हेमंत हैज बीन यूज्ड टू, अब क्या खेलने में, देखो मैंने बताया ना आपको, क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का? V4 फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म, यूज टू प्लेइंग, यूज टू प्लेइंग क्या? क्रिकेट। तो इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है। हो गई है, आदत हो गई है, आदत हो गई थी, आदत है, ठीक है, तो वो हमें पहचानना है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि यहां पे हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरे दादाजी चाय पीने के आदी हैं। अब देखिए इसमें मेरे दादाजी चाय पीने के आदी हो गए हैं नहीं है, मेरे दादाजी चाय पीने के आदी हैं। तो आप, मैंने जो आपको बताया, इसमें कौन सा यूज होगा? एम यूज्ड टू या इज यूज्ड टू या आर यूज्ड टू। तो माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर सिंगुलर है ये, तो इज आएगा ना, माय ग्रैंडफादर इज, ठीक है, यूज्ड टू। अब चाय पीना के लिए, जैसे चाय पीते तो हम चाय पीना के लिए हैव टी, टेक टी, ड्रिंक, ये बहुत बहुत मतलब मेयरली यूज्ड होता है, मेयरली बहुत, तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे टेकिंग टी, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन और प्रचलन में है, टेकिंग टी या हैविंग टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग टी, ठीक है। तो माय ग्रैंडफादर इज यूज्ड टू टेकिंग टी। ये दो एग्जांपल से हमने समझा, आगे और हम एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें आपको इस तरह के सेंटेंसेस कैसे इंटरोगेटिव में, कैसे नेगेटिव में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आगे एग्जांपल में देखते हैं थर्ड वन। तो ये थर्ड एग्जांपल में हम समझते हैं, कुछ समय बाद तुम जंगलों में रहने के आदी हो जाओगे, ठीक है। अब आदी हो जाओगे के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? विल बी और शैल बी प्लस यूज टू, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें कुछ समय बाद, तो ये आप पहले भी लिख सकते हो और लास्ट सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हो। हम इसको लास्ट में लिखेंगे। तो कुछ समय बाद तुम जंगलों में रहने के आदी हो जाओगे। सो यू विल बी, ठीक है, यूज्ड टू। अब इसमें देखो एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, रहने के आदि, रहना, ठीक है। तो यू विल बी यूज्ड टू लिविंग इन जंगल्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो यू विल बी यूज्ड टू लिविंग इन जंगल्स आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद तुम जंगलों में रहने के आदी हो जाओगे। उसके बाद अगला सेंटेंस, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे, उसे रात को सोने से पहले नहाने की आदत थी। उसे रात को सोने से पहले नहाने की आदत थी। अब इस सेंटेंस को ऐसे आदत थी, ठीक है, आदत हो गई थी ऐसा नहीं है, आदत थी। तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा? वॉज या वेर, ठीक है। तो उसे के लिए आप क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली ही, या आप शी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप शी लिखे चाहे ही लिखे, दोनों एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पे ही लिखते हैं हम। ही वॉज यूज्ड टू, ठीक है, ही वॉज यूज्ड टू बाथिंग he was used to bathing before going to bed in the night, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी चीज है कि बिफोर गोइंग टू बेड,
बिफोर गोइंग टू बेड के बदले बिफोर स्लीपिंग भी आप लिख सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ही वॉज यूज्ड टू बाथिंग बिफोर गोइंग टू बेड इन द नाइट, उसे रात को सोने से पहले नहाने की आदत थी। यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट के वर्ड आते हैं किस टेंस में है और किस तरीके से बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, और 4 एग्जाम्पल, बाकी एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस के हम इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। तो आगे 5वें एग्जाम्पल में देखते हैं हम। तो ये 5th एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे अफर्मेटिव तो हमने क्या देखा किस तरीके से लिखते हैं, नेगेटिव किस तरीके से लिखेंगे, इंटेरोगेटिव किस तरीके से लिखेंगे, इंटेरोनेगेटिव किस तरीके से लिखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं, उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत है, तो इज एम आर यूज टू, इनमें से ही कोई एक यूज होगा, ठीक है। सो दे आर यूज्ड टू, करने की क्रिया हो रही है, वर्ब है इसमें, तो हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दे आर यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर। अब इसी को अगर हम नेगेटिव की, उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, नॉट का यूज करना पड़ेगा, और वो नॉट कहां पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से, दे आर नॉट यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। मान लीजिए आपको इंटरोगेटिव पूछा कि उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत है, क्या उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत है। तो क्योंकि सवाल पूछा है तो ये आर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उस तरफ चला जाएगा और नॉट हट जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ यही पूछा, क्या उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंटरोगेटिव आर, ठीक है, आर दे यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर, क्वेश्चन मार्क, आर दे यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर। तो ये हो गया इस तरीके से इंटरोगेटिव। अब इसका अगर इंटेरोनेगेटिव हम बनाना चाहें तो, क्या उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत है, आदत नहीं है सॉरी, क्या उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत नहीं है, ठीक है, दोनों सवाल भी और नहीं भी, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। सो मैंने पहले आपको बताया, आप आर दे नॉट यूज्ड टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आरंट दे यूज्ड टू थोड़ा सा लैंग्वेज में फ्लुएंसी आती है, तो हम यहां पे वही करेंगे, आरंट दे यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटेरोनेगेटिव। मान लीजिए आपको सवाल पूछा गया WH फैमिली का कि उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत क्यों नहीं है, या गरीबों की मदद करने की आदत क्यों है, ठीक है। इंटेरोगेटिव WH फैमिली के साथ, उन्हें गरीबों की मदद करने की आदत क्यों है। तो क्यों है के लिए हमें वाई का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा हमने इंटेरोगेटिव बनाया ठीक वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमें आर के पहले WH फैमिली का वर्ड लाना पड़ेगा, WH वर्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इंटेरोगेटिव का जो कि WH फैमिली से हमें करना है, ठीक है। तो वाई आर दे यूज्ड टू
हेल्पिंग द क्वेश्चन वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके इंटरोगेटिव, नेगेटिव, देन इंटरोनेगेटिव, अफर्मेटिव, ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। आई होप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप यूज्ड टू के क्या क्या यूजेस होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों में हमने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके माध्यम से डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय एवरीवन।